हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन सेज दैट PQR is a triangular park with PQ बराबर PR बराबर 200 मीटर. A TV tower stand at the midpoint of QR. If the angle of elevation of the top of the tower from PQ and R are 45, 30 and 30 respectively, and the height of the tower. आप ऐसे देखो, एक तो हमें PQR एक ट्राइंगल है हमारे पास. हम एक रफली फिगर यहाँ पे बना रहे हैं बच्चों. ये P हो गया हमारे पास, ये Q हो गया और ये R हो गया, और ये दोनों 200 है हमारे पास. अब एक टावर है जो क्यू आर के मिड पॉइंट पे, तो ये हमारे पास सपोज मिड पॉइंट हो गया है. अब एक टावर हमने कुछ इस तरीके से बना लिया. ये हो गया हमारे पास एम डी. ये जो एम डी है ये बेसिकली हमारे पास क्या है बच्चों, टीवी टावर. अब इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो एम डी है ये वर्टिकली खड़ा है. अब ये एम डी पी पे कितना एंगल बना रहा है, तो पहले तो वो देखो, पी पे बना रहा है 45. मतलब अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करें और अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करें तो ये जो एंगल है यहाँ पे ये कितना है बच्चों हमारे पास 45 डिग्री. फिर हमारे पास क्या कहानी है वो देखो आप. अब हमसे एक और कहानी क्या चल रही है, और ये ओवरऑल एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री. बिकॉज ये जो एम डी है वो वर्टिकली खड़ा है, तो इस बात को ध्यान रखना है एंगल 90 डिग्री है. दूसरा कहानी क्या है कि क्यू पे कितना एंगल बन रहा है बच्चों 30 डिग्री. ये जो एम डी है वो क्यू पे कितना एंगल बना रहा है बच्चों, ये हो गया 30 डिग्री. अब एम डी हमारे पास टावर और हमें टावर का हाइट निकालना है, तो एम डी को हमने कितना कंसीडर कर लिया बच्चों एक्स. एच कंसीडर कर लिया, और ये जो क्यू एम है इसको आप कितना कंसीडर कर लो एक्स. अब देखो आप, ये जो टावर है ये बेसिकली वर्टिकली, इस बात को ध्यान रखना है, ये अगर 45 डिग्री है, ये अगर 45 है और ये हाइट कितना है एच, तो ये जो पी डी डिस्टेंस है आप ऐसे देखो. सबसे पहले तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, इन ट्राइंगल क्यू डी एम. क्यू डी एम ट्राइंगल में अगर हम टेन थीटा अप्लाई करें तो 10 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, एच डिवाइडेड बाई एक्स. भाई ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारे पास कौन हो गया, बेस का काम. हमें इस बात को ध्यान रखना है वर्टिकली है बच्चों 3D में एम डी टावर, तो एच अपॉन एक्स हो गया 10 30. तो यहाँ से हमारे पास एक्स का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, एच इंटू √3. इस कंडीशन को होल्ड कर लो. फिर देखो आप, ये हमारे पास वर्टिकली, हमें इस बात को ध्यान रखना, और एंगल 45 है. इन ट्राइंगल यहाँ पे एक दूसरा हमारे पास क्या आएगा, इन ट्राइंगल एंगल हमारे पास एम डी है, मतलब एम पे एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा. इन ट्राइंगल डी एम पी, यहाँ पे हमारे पास क्या अप्लाई होगा बच्चों 10 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये एम डी तो हमारे पास क्या है बच्चों परपेंडिकुलर, और यहाँ पे 45 बन रहा है, मतलब क्या आएगा हमारे पास 10 45 इज इक्वल टू एम डी डिवाइडेड बाई एम पी. अब आप यहाँ पे देखो, ये एम डी और एम पी बराबर हो गए, तो एम डी हमारे पास कितना है एच, तो यहाँ से एम पी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों एच. ये जो एम पी है ये हमारे पास एच है, और एम डी भी हमारे पास कितना है बच्चों एच. अब देखो, ये एंगल अगर हमारे पास 45 डिग्री है और ये हाइट हमारे पास एच है और ये हाइट भी एच है, तो ये एंगल हमारे पास कितना हो गया बच्चों 45 डिग्री. ये हमारे पास क्यू एम है, ये ओवरऑल एंगल हमारे पास कितना आएगा बच्चों 90 डिग्री. तो इन ट्राइंगल पी एम क्यू, वो देखो अब आप यहाँ पे अगर हम देखें इन ट्राइंगल पी एम क्यू, तो पी एम क्यू ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना है बच्चों, ये वर्टिकली वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो फाइनली ये पूरा एंगल कितना बन रहा होगा 90 डिग्री. तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों हमारे पास पी एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर. अब देखो पी क्यू हमारे पास कितना गिवन है बच्चों 200, तो ये फाइनली हमारे पास कितना आएगा बच्चों 200 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम हमारे पास कितना है, वो कितना आ गया पी एम मतलब एच, तो ये हो गया बच्चों एच स्क्वायर प्लस क्यू एम हमारे पास कितना आएगा वो देखो क्यू एम मतलब कौन था हमारे पास एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो गया बच्चों एच √3. तो ये हो गया हमारे पास एच √3 का होल स्क्वायर. तो ये कितना हो गया 4 इंटू 10⁻², था तो 10⁻4 इज इक्वल टू ये कितना आएगा बच्चों 4h स्क्वायर. 4 और 4 कैंसिल आउट, तो h का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा बच्चों हमारे पास 100. और कहानी किस में चल रही है बच्चों हमारे पास मीटर में, तो h का वैल्यू फाइनली हमारे पास कितना आएगा यहाँ से h इज इक्वल टू आएगा बच्चों हमारे पास 100 मीटर. ये हो गया है हमारा फाइनल आंसर. तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास कितना आएगा बच्चों 100. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू बच्चों.